हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। रुकिए, इतना भी टफ नहीं है, इजी है पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस एज ए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, अगर आप इंग्लिश में किसी के साथ भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से कही गई बातों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको ऐसी और सारी वीडियोस बहुत इजीली मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो किसी एक्शन को दर्शाता है जो पास्ट में हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि यहाँ पे दो एक्शंस हुए थे, सिर्फ एक एक्शन नहीं, दो एक्शंस हुए थे पास्ट में। लेकिन दोनों की टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है। मतलब कि पास्ट में दोनों ही एक्शंस हुए थे, लेकिन उनमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ था और दूसरा एक्शन ऑब्वियसली फर्स्ट एक्शन के बाद हुआ था। इसलिए हम इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस अक्सर यूज करते रहते हैं हम स्पोकन इंग्लिश में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो थंब रूल है वो ये है कि आपको हैड यूज करना है और उसके साथ साथ पास्ट पार्टिसिपल। रुकिए, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस फॉर्म करेंगे और हैड और पास्ट पार्टिसिपल को एक साथ कैसे यूज करेंगे, कैसे क्लब करेंगे एक सेंटेंस में, ताकि उस एक सेंटेंस में दो एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं वो आपको देखने को मिले। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर मैं ये बोलूं कि द रेन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। द रेन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, यानी कि यहाँ पास्ट में दो काम हुए हैं। बारिश हुई है, ये भी पास्ट में है, और हम लोग स्टेशन पहुंच गए, ये भी पास्ट में है। लेकिन हमारे स्टेशन में पहुंचने से पहले ही बारिश रुक चुकी थी। तो इसलिए क्योंकि पास्ट में दोनों एक्शंस हुए हैं, लेकिन उनमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ है, यानी कि रेन हमारे पहुंचने से पहले बंद हो गई थी, तो इसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस हमने कैसे फॉर्म किया? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आप तीन वेज में यूज कर सकते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि वी हैड डिनर, तो ये पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूं कि आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस, तो ये नेगेटिव में है। फिर अगर मैं ये बोलूं कि हैड ही डन दिस बिफोर, ये इंटेरोगेटिव हो गया। तो ये बस आपको मैं ये बताना चाहती थी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वे में यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं जिन सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला सिचुएशन है जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं वो ये है कि जब हमें पास्ट के इवेंट्स को सीक्वेंस में डालना होता है। मतलब पास्ट के इवेंट्स को हम जब सीक्वेंशियली डालते हैं तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि बाय द टाइम वी रीच्ड द वेन्यू द फंक्शन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। क्या? जब तक हम उस वेन्यू पे पहुंचे तब तक फंक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, बोलते हैं ना हम अक्सर। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, हम वेन्यू पे पहुंचे लेकिन उसके पहले ही फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो सीक्वेंस कैसा है? पहले फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम पहुंचे वेन्यू में। तो क्योंकि ये एक सीक्वेंस दर्शा रहा है तो हम इसमें यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, द सेकेंड सिचुएशन वेर वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस इज जब कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन का रीजन या कॉज बन जाए, या फिर अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी एक कारण की वजह से, मतलब एक पर्टिकुलर चीज हुई और उस पर्टिकुलर चीज के वजह से दूसरी काम जो है वो नहीं हो पाया या हो पाया, तब हम बोलेंगे कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। कैसे? अगर हम ये बोले कि ही कुड नॉट मेक सैंडविच बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग ब्रेड फ्रॉम द मार्केट। He could not make sandwich because he had forgotten to bring bread from the market. यानी कि पहले क्या हुआ? पहले वो इंसान ब्रेड मार्केट से लाना भूल गया और उसके बाद क्या हुआ?
वो सैंडविच बनाने की कोशिश में गया या फिर वो सैंडविच बनाने की कोशिश की उसने, लेकिन सैंडविच उससे बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो ब्रेड ऑलरेडी फॉरगेट कर चुका था मार्केट से लाने में। तो क्योंकि उस एक्शन की वजह से, मतलब ब्रेड ना लाने की वजह से सैंडविच नहीं बन पाया। एक एक्शन के होने के वजह से एक इफेक्ट हुआ दूसरे एक्शन पे, और वो दूसरा एक्शन या तो हो पाया या नहीं हो पाया, बट इफेक्ट हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, जो थर्ड सिचुएशन है जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते ही करते हैं, वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, चलिए जानते हैं। मान लीजिए मैं अपनी फ्रेंड से मिली और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, तो उसने मुझसे कहा हाँ मेरा ग्रेजुएशन हो गया। अब सपोज मेरी उस फ्रेंड का नाम है रीमा। अब मैं अपनी फ्रेंड रीमा के बारे में किसी और को बता रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? रीमा सेड दैट शी हैड ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। रीमा सेड दैट शी हैड ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, यानी कि रीमा ने एक बात मुझसे कही, वो वाली बात मैंने किसी और से कही, तो क्या हो गया? स्पीच रिपोर्ट हो गया। किसी ने मुझसे कुछ कहा, वो जाकर मैंने किसी और से कह दिया। तो क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है, हम यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी आप कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, तब आपको दो चीजें याद रखनी है। सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जो भी सब्जेक्ट होगा पहले आप उसको लिखेंगे। मान लीजिए आई, उसके बाद आप क्या करेंगे? हैड। उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, तो क्या हुआ? I had reached the station before it started raining. I सब्जेक्ट है, had आपने डाल दिया, reached आपका जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया। I had reached the station before it started raining. तो वो क्या हुआ? उसमें हम had नहीं बिठा रहे हैं, उसमें हम सिंपल आपको पास्ट में एक सेंटेंस बता रहे हैं। तो कैसे होगा? I had reached the station before it started raining. जैसे मैंने पहले आपसे एक एग्जाम्पल शेयर किया कि बाय द टाइम वी रीच्ड द वेन्यू द फंक्शन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ पे जस्ट हमने आगे पीछे कर दिया है। मतलब जहां पे मैंने ये बोला कि आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पे मैंने हैड को पहले बिठाया, मतलब हैड वाला जो पार्ट है वो मैंने पहले रखा। लेकिन जब मैं ये बोल रही हूँ कि बाय द टाइम वी रीच्ड द वेन्यू द फंक्शन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, हमने बस यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे किया है, लेकिन जो हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग है वो सेम है। मतलब कि दो एक्शंस हुए थे, उनमें से एक एक्शन पहले स्टार्ट हुआ और एक एक्शन उसके बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों ही एक्शन आपने पास्ट में किए हैं। तो इसलिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और ऐसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपका जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद आपका सेंटेंस नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप फॉर्मेशन रखेंगे अपने सेंटेंस का, और बहुत इजी तरीके से आप पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिन सेंटेंसेस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे, और इसके बेसिस पे आप ऐसे बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज वी हैड ईटन लंच बिफोर ही अराइव्ड। We had eaten lunch before he arrived, यानी कि हमने लंच पहले ही कर लिया था उनके आने से पहले, यानी कि वो आए बाद में और उनसे पहले हमने लंच ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। The next sentence is he had completed the assignment before the deadline. He had completed the assignment before the deadline, यानी कि डेडलाइन जो है वो बाद में आया, लेकिन उससे पहले उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है? Rima had read the question paper before the test began. Rima had read the question paper before the test began. यानी कि रीमा ने क्वेश्चन पेपर पहले ही पढ़ लिया था एग्जाम देने से पहले। सत्यम had dropped the letter before the post office closed. सत्यम had dropped the letter before the post office closed. यानी कि सत्यम ने लेटर पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले ही सबमिट कर दिया था। तो पोस्ट ऑफिस बाद में क्लोज हुआ और उससे पहले ही सत्यम ने जो अपना लेटर है वो उसने सबमिट कर दिया था।
दे हैड ऑलरेडी स्टडीड जर्मन बिफोर गोइंग टू जर्मनी। दे हैड ऑलरेडी स्टडीड जर्मन बिफोर गोइंग टू जर्मनी, यानी कि जर्मनी जाने से पहले ही उन्होंने जर्मन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एंड इस वीडियो के बाद आपको अगर कोई डाउट्स हो रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस, देन फील फ्री टू राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ऑल्सो दोस्तों, ऐसे ही मेरे कंटेंट को फॉलो करते जाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि मैं और मोटिवेटेड फील करूं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, टिल देन सी यू सून।